नमस्कार, मैं हूं ब्रजनंदन, एडवोकेट एंड लीगल कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्रज लीगल एसोसिएट। अगर जो आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो से पहले थ्रू द नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महिलाओं के अधिकारों की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस पर मैं ये बताना चाहूँगा, अगर जो महिलाओं को मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला हुआ है, मेंटेनेंस पास हो चुका है, मेंटेनेंस का ऑर्डर एक समुचित धनराशि मासिक के तौर पे माननीय न्यायालय ने ये आदेश पास किया है, तो अब अगर जो माननीय न्यायालय ने ये आदेश पास किया है कि मंथली समुचित धनराशि इतने रुपए इनको दिए जाने चाहिए, और वो मंथली धनराशि हमारी प्रोसीडिंग इतनी लंबी होती है कि कभी किसी महीने में वो धनराशि मिल पाती है, किसी महीने में आपको निकालने में या मिलने में देर हो जाती है, या कोई किसी कारणवश हस्बैंड किसी महीने में धनराशि न्यायालय में जमा नहीं कर पाता है या किसी कारणवश जमा करने में वो विफल रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या करना चाहिए? जीवन यापन करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है, लेकिन धनराशि किसी कारणवश नहीं मिल पाती है, आपका कोई आय का स्रोत नहीं है, आपकी जो जीवन यापन की जो जीविका है वो उसी हस्बैंड द्वारा जो अदा की गई मेंटेनेंस धनराशि है, जो न्यायालय द्वारा आपको द्वारा मिलनी चाहिए, उसी पे आपकी निर्भर है। तो इसके लिए एक प्रावधान है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 25 में ये प्रावधान है कि आप न्यायालय में, जिस न्यायालय में आपका मुकदमा विचाराधीन है, उस न्यायालय में आप अपने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में आप उसी सूट में, उसी केस में आप फाइल कर सकती हैं, और उस एप्लीकेशन पे न्यायालय आपके आधारों को देखते हुए, अगर जो आपके आधार उचित पाए जाते हैं और सही पाए जाते हैं, तो न्यायालय उस पर आदेश पारित कर देता है। आदेश पारित को खोलने के उपरांत, उसमें आदेश तो पारित करेंगे, लेकिन आदेश पारित करने से पहले अगर जो आपने एप्लीकेशन दी है, एप्लीकेशन आप इस बात पे देंगी कि आपको जो धनराशि है पूरी जीवन यापन करने के लिए एक मुश्त धनराशि, जो भी आपके स्टेटस के अनुसार, आपकी जीवन यापन जीविका के अनुसार, जो आपकी उचित ज़िंदगी जिससे आपकी व्यतीत हो सके, उसकी समुचित आपके पति के आय के स्रोत के आधार पर न्यायालय आपके पक्ष में आदेश पारित करेगा कि हस्बैंड आपके फेवर में एक समुचित धनराशि, एक मुश्त धनराशि, जिसमें कोई मंथली इंस्टॉलमेंट के तरीके से आपको नहीं मिलेगा, एक समुचित धनराशि एक बार में केवल आप प्राप्त कर सकती हैं, जिसके बाद आपको कोई और धनराशि प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको बार बार न्यायालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जो हमारी न्याय व्यवस्था का सबसे अहम पड़ाव है। और इसके साथ ही हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान अब संविधान में भी किया है, आर्टिकल 21, जिसमें प्रोविज़न है पर्सनल लिबर्टी एंड डिग्निफाइड लाइफ। महिलाएं हो, बच्चे हों या पुरुष हों, सभी को हमारे भारतवर्ष में एक डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने का सबको अधिकार है। महिलाओं को अगर जो अब हस्बैंड के द्वारा उनको सताए हुए अगर उनको छोड़ दिया है, तो इस वजह से उनको अगर जो डिग्निफाइड लाइफ व्यतीत करने में परेशानी आ रही है, तो अगर उस परेशानी को दूर करने के लिए ही ये धारा 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है कि आप अपने हस्बैंड से दौरान मुकदमा, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, एप्लीकेशन प्रेजेंट करके आप इसमें ये ऑर्डर प्राप्त कर सकती हैं। आप अपने हस्बैंड से एक मुश्त धनराशि आपके जीवन यापन करने के लिए जो भी उचित हो, जो न्यायालय उचित समझेगा, आपके आधार देखते हुए, आपके हस्बैंड को आधार देखते हुए वैसा आदेश पारित करेगा कि आपको मंथली किस्तों के रूप में ना जाके एक मुश्त धनराशि आपको प्रदान की जाए, आपके जीवन यापन के लिए, जो जीविका चलाने के लिए जो एक उचित प्रबंध किया जा सके, जिससे न्यायालय इसमें आदेश पारित करेगा, जिससे आपको ये धनराशि मिल जाएगी। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर जो आपको वीडियो ये यूज़फुल लगे, कुछ भी आपको इससे आपको मदद मिलती है, या इसके अलावा कोई भी आपको कोई क्वेरी रह जाती है, या आपको कोई मन में कोई सवाल रह जाता है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं क्वेरी हैं उनको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।